नमस्ते। आज हम बात करेंगे मिस्र के एक बहुत ही मशहूर और कुछ हद तक रहस्यमय युवा राजा की, तुतनखामुन, किंग टट। हाँ, किंग टट मतलब कौन थे ये और इतने फेमस क्यों हुए अचानक? बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा आधारित है ए.आर. विलियम्स के लिखे चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज पर। ये एनसीईआरटी की हॉर्नबिल किताब में है और नेशनल ज्योग्राफिक में भी छपा था। अच्छा। तो आज हम इसी चैप्टर के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। टट की कहानी क्या थी, उनकी कब्र कैसे मिली और फिर साइंस ने कैसे राज खोलने की कोशिश की। हाँ, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी मददगार रहेगा जो इसे आसानी से समझना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। टट आखिर थे कौन? देखिए, टट मिस्र के एक युवा फेरो थे। फेरो मतलब राजा। उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, करीब करीब 1332 से 1323 बीसीई, ईसा पूर्व। बहुत छोटा शासनकाल। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उनकी मौत सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में हो गई। और ये मौत ही अपने आप में एक पहेली बन गई। पता नहीं चला कि भाई बीमारी थी, कोई हादसा था क्या किसी ने मार दिया था? और उनकी शोहरत की एक वजह वो खजाना भी है ना, जो उनकी कब्र से मिला। बिल्कुल। उनकी कब्र में जो बेशुमार दौलत, जो खजाना मिला, उसकी वजह से वो दुनिया भर में एकदम से फेमस हो गए। और कमाल की बात ये थी कि कब्र लगभग लूटी नहीं गई थी। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये कब्र खोजी किसने और कब? ये खोज हुई 1922 में। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हॉवर्ड कार्टर। उन्होंने वैली ऑफ किंग्स यानी राजाओं की घाटी में टूटकीये कब्र खोजी। और ये एक बहुत बड़ी खोज मानी गई होगी उस वक्त। अरे बहुत बड़ी, क्योंकि ज्यादातर जो शाही कब्रें थीं वो तो पुराने जमाने में ही लूट ली गई थीं। पर टुट की कब्र वैसी ही मिली जैसे हजारों साल पहले शायद बंद की गई होगी। सोने के ताबूत थे, गहने, मूर्तियां, रोज की चीजें, सब कुछ। लेकिन सुना है कुछ दिक्कतें भी आईं कार्टर को। मम्मी के साथ कुछ मसला हुआ था। हाँ, यहीं से थोड़ी मुश्किल शुरू हुई। टुटकी जो मम्मी थी, मतलब उनका संरक्षित शरीर, वो ताबूत के निचले हिस्से से बुरी तरह चिपका हुआ था। चिपक गया था? कैसे? वो कुछ रेजिन जैसा पदार्थ होता है जिसमें मम्मी को लपेटते थे। वो समय के साथ इतना सख्त हो गया था जैसे पत्थर। तो मम्मी और सोने का ताबूत एकदम चिपक गए थे। कार्टर को मम्मी बाहर निकालनी थी स्टडी करने के लिए। तो फिर कैसे निकाला उन्होंने? कोई आसान तरीका नहीं था? यहीं पे कार्टर के तरीकों पर आज सवाल उठते हैं। उन्होंने पहले तो ताबूत को मिस्र की तेज धूप में रखा। सोचा कि शायद रेजिन पिघल जाए। काम आया वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजिन टस से मस नहीं हुआ। तो फिर मम्मी को निकालने के लिए उनको काफी, कह सकते हैं, जबरदस्ती करनी पड़ी। जबरदस्ती मतलब? मतलब उन्होंने मम्मी को कई हिस्सों में काटा। जो मुख्य जोड़ थे उनको अलग किया ताकि सोने के ताबूत से उसको छुड़ाया जा सके। अरे बाप रे! इसका मतलब तो मम्मी को बहुत नुकसान पहुंचा होगा। बहुत ज्यादा। टुटकी मम्मी की हालत काफी खराब हो गई। आज के जो आर्कियोलॉजी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से कार्टर के तरीके सही नहीं माने जाते। उनकी आलोचना भी हुई बाद में। तो ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि कैसे खोज के तरीके बदल गए इन समय के साथ। बिल्कुल। पहले शायद चीजों को निकालने पर ज्यादा जोर था, अब उन्हें संरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। टुटकी कहानी सिर्फ राजा की नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी की नैतिकता की भी कहानी बन गई। तो क्या टुटकी मौत का राज फिर कभी खुला ही नहीं? कार्टर ने जो किया उससे तो शायद सबूत भी मिट गए हों। हाँ, कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने मदद की। कई दशकों बाद साल 2005 में 2005 में क्या हुआ? टुटकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ये एक बहुत बड़ी चीज थी उस समय। हाँ, सीटी स्कैन तो आजकल आम है मेडिकल फील्ड में। तो मम्मी का सीटी स्कैन, जी, मकसद यही था कि मम्मी को बिना और नुकसान पहुंचाए उसके अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाए, देखा जाए कि मौत का कारण क्या हो सकता है। ये तो बड़ा रोमांचक रहा होगा पूरी प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल। जनवरी 2005 में रात के समय मम्मी को उसकी कब्र से निकालकर एक पोर्टेबल सीटी स्कैनर तक ले जाया गया और करीब 1700 डिजिटल क्रॉस सेक्शन तस्वीरें ली गईं, 3D इमेज बनाई गई। और नतीजे क्या पता चला सीटी स्कैन से? कुछ नया सामने आया? हाँ, कई चीजें पता चली, जैसे टूट का चेहरा और उनकी खोपड़ी, वो काफी हद तक ठीक हालत में थे। ये अच्छी बात थी। अच्छा, लेकिन एक चौंकाने वाली बात थी, उनकी पसलियां और छाती की जो सामने वाली हड्डी होती है, ब्रेस्ट बोन, वो गायब थी। गायब थी? ये कैसे हुआ? ये एक नया रहस्य बन गया। पता नहीं कि कार्टर ने जब मम्मी निकाली तब ये टूट गईं या हटाई गईं या फिर ये किसी प्राचीन रीति रिवाज का हिस्सा था, ये साफ नहीं है। और वो जो पहले कहते थे कि कत्ल हुआ था,
खोपड़ी पर चोट के निशान थे। हाँ, उस पर भी सीटी स्कैन से कुछ रोशनी पड़ी। खोपड़ी के पीछे एक फ्रैक्चर तो था जिसे पहले लोग कत्ल का सबूत मान रहे थे। तो वो था। स्कैन से ऐसा लगा कि वो फ्रैक्चर शायद मौत के बाद हुआ था। हो सकता है जब कार्टर मम्मी को ताबूत से निकाल रहे थे तब लगा हो। ओह, तो मतलब कत्ल वाला शक थोड़ा कम हो गया। काफी कम हो गया। लेकिन एक और चीज मिली। उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी में एक फ्रैक्चर था और ऐसा लगता है कि यह शायद मौत से ठीक पहले हुआ हो। तो मौत कैसे हुई फिर, क्या थ्योरी है? अब भी पक्का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कोई बड़ा हादसा हुआ हो, जैसे शायद वो रथ से गिर गए हों, या फिर कोई गंभीर बीमारी जैसे मलेरिया का भी जिक्र आता है। तो रहस्य एक तरह से अभी भी बना हुआ है। कमाल है, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी पहेली पूरी तरह सुलझी नहीं। लेकिन टुट की कहानी सिर्फ मौत के रहस्य तक ही सीमित नहीं है ना? इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी तो बहुत है। जो हजारों चीजें मिली, उनसे हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता, उनकी जिंदगी, उनकी कला और सबसे जरूरी उनके पुनर्जन्म यानी मौत के बाद की जिंदगी में जो उनका विश्वास था, उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। हाँ, वो मानते थे कि राजा मरने के बाद भी अपनी चीजों का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। इसीलिए कब्र में खाना, कपड़े, गहने, हथियार, यहाँ तक कि खेलने के बोर्ड गेम्स तक रखे जाते थे। और टूट का जो सोने का मुखौटा मिला है, वो तो आज दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है। मिस्र की पहचान बन गया है वो। और मिस्र के इतिहास के लिए टुट की मौत का क्या असर रहा होगा? टुट जिस राजवंश के थे, वो मिस्र का एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंश था। उनकी मौत, खासकर इतनी कम उम्र में और रहस्यमयी तरीके से, उस राजवंश के अंत का भी एक संकेत थी। फेरो को तो वो लोग देवता जैसा मानते थे, तो एक युवा देवता राजा की मौत ने जरूर बड़ी उथल-पुथल मचाई होगी। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, तो स्टूडेंट्स के लिए या जो भी इसे समझना चाहें, उनके लिए मुख्य बातें क्या होंगी, की टेकअवेज? हाँ, कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, हॉवर्ड कार्टर की 1922 की खोज और कैसे मम्मी को नुकसान पहुंचा, ये पुरातत्व में नैतिकता का सवाल उठाता है। सही। दूसरा, 2005 का सीटी स्कैन और उसके नतीजे, जैसे वो गायब पसलियां, पैर का फ्रैक्चर और सिर की चोट वाली बात का बदलना। तीसरा, मौत का कारण अभी भी एक रहस्य है। कत्ल का शक कम हुआ है, पर हादसा या बीमारी हो सकती है। ठीक है। चौथा, टुट का सांस्कृतिक महत्व, उनकी कब्र से मिस्र की सभ्यता और उनके परलोक के विश्वासों के बारे में जानकारी मिलना। और ये भी कि कैसे इतिहास और विज्ञान मिलकर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हॉवर्ड कार्टर की उस थोड़ी विवादास्पद खोज से शुरू होकर 2005 के आधुनिक सीटी स्कैन तक जाती है। और फिर भी रहस्य पूरी तरह से खत्म नहीं होते। ये एक लगातार चलने वाली खोज है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि भविष्य में और कौन सी तकनीकें आएंगी जो शायद इन पुराने राजों को बिना नुकसान पहुंचाए और बेहतर तरीके से खोल सकें। या शायद ये भी कि तूत के लिए हमारा ये जो आकर्षण है, ये फैसिनेशन, ये कहीं ना कहीं मौत, रहस्य और अपने अतीत से हमारे अपने रिश्ते के बारे में ही कुछ कहता है। बिल्कुल।